बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा गांव के हर 5वें व्यक्ति को संस्कृत भाषा का ज्ञान है। 8000 की आबादी वाले इस गांव में कक्षा 1 से आचार्य तक की पढ़ाई हो रही है। गांव के शंकरलाल व्यास ने 1983 में संस्कृत विद्यालय शुरू किया था। इस दौरान यहां 20 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बाद में भवन निर्माण के साथ ही सभी समुदाय के लोग शिक्षा ग्रहण के लिए विद्यालय आने लगे। संस्कृत विभाग में ही हुई संस्कृत शिक्षा से ही मैं ग्रेजुएशन हुआ और आज अपना सकुशल व्यवसाय कर रहा हूँ। अद्य श्रावण पूर्णिमा संस्कृत दिवसः वर्तते, रक्षाबन्धनोत्सवः वर्तते। संस्कृत दिवसस्य रक्षाबन्धनोत्सवस्य भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनां कल्पयामि। गनोड़ा ग्रामे सर्वे जनाः संस्कृतमाध्यमेन परस्परं चर्चां कुर्वन्ति, वार्तालापं कुर्वन्ति, संस्कृतभाषां हृदयेन अवगच्छन्ति। अस्मिन् ग्रामे अस्य संस्कृतविद्यालयस्य संस्थापनायां अस्माकं ग्रामस्य श्रीमन्तः शङ्करलाल जी व्यास महोदयस्य बहु महत्वपूर्ण योगदानमासीत्। आज़ादी के सफर में भीकाजी कामा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने विदेश में रहकर भी भारत की आज़ादी और राष्ट्रीय हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पेश है एक रिपोर्ट। आज ही के दिन 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को प्रभावशाली पारसी परिवार में हुआ था। अदम्य साहस और सत्यनिष्ठा की धनी भीकाजी कामा ने अपना अधिकांश समय समाज कार्य में बिताया। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम के कारण उन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया और अपना जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। अक्टूबर 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भीषण अकाल पड़ा और उसके कुछ दिन बाद ही प्लेग की महामारी फैल गई। इस दौरान भीकाजी कामा ने पीड़ित लोगों की खूब सेवा की। 1905 में मैडम कामा पेरिस चली गईं और वहां पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना में सहभागी बनी। नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड में अज्ञातवास के दौरान कामा ने आंदोलन के लिए वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी साहित्य भी लिखा और प्रकाशित कराया। उन्होंने मदन लाल ढींगड़ा को फांसी दिए जाने के विरोध में मदन की तलवार पत्रिका लिखी। आज ही के दिन 1907 में कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में शामिल हुई। वहां उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अकाल के विनाशकारी प्रभाव की जानकारी दी। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता और समानता की अपील के दौरान मैडम कामा ने ध्वज फहराया और उसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज कहा गया। इस प्रकार वे भारतीय क्रांतिकारियों की मां के रूप में प्रसिद्ध हुईं। कामा का ध्वज कलकत्ता ध्वज का संशोधित रूप था। उसका डिजाइन कामा और विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। वह उन सभी झंडों में शामिल था जिनके आधार पर मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। मैडम भीकाजी कामा उन महान विभूतियों में अग्रणी थी जिन्होंने विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता की मशाल जलाई।